नमस्कार बच्चों, आदर्श एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं पहले चैप्टर से। तो 7वीं क्लास में विज्ञान का पहला चैप्टर क्या है? पादप में पोषण। जैसा कि हम जानते हैं, भोजन हम सबके लिए, सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत हम सबको पड़ती है। तो भोजन के ये चीज कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल, इन सब चीजों की इकट्ठे हम क्या कहते हैं? पोषक। ये सारी की सारी चीजें हमारे शरीर को जरूरत होती है, और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। पादप अपना भोजन खुद तैयार करता है, और जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे या तो पादप या पादप के द्वारा जो जीव जंतु पले हैं उन पे भोजन के लिए आश्रित होता है। तो हम यदि देखें तो सारे के सारे भोजन का स्रोत हम लोग कहाँ से मिलता है? पादप से। ये अब भोजन खुद भी बनाती है, खुद भी करती है, और जो बचता है उससे जो पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं वो पादप से जो प्राप्त भोजन होता है उस पे आश्रित होते हैं, या उसके जो पादप खा के जो जीव जंतु पले रहते हैं उनके मांस या उनके प्रोडक्ट पे निर्भर करते हैं। अब पादप में पोषण विधि। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है मिट्टी से जल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पादप अपना भोजन स्वयं बना लेती है, और ये पादप में ये भोजन कहाँ बनता है? तो पादप के पत्तियों में। अब जो भोजन हम लोग करते हैं उस भोजन का उपयोग
कहाँ कहाँ होता है? पहला तो एनर्जी मिलती है हमें डेली काम करने के लिए, जो हमारा डेली रूटीन वर्क है उस काम को करने के लिए एनर्जी मिलती है हमें। और दूसरा जो शारीरिक संरचना होता है, और तीसरा काम ये होता है, यदि कहीं चोट लग गया, कहीं की उसका क्षतिग्रस्त हो गई, उसकी रिपेयरिंग का काम भी जो है उसी से होता है। जख्म को भरने की प्रक्रिया, यानी कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे अपने आप जो ठीक होता है वो सही हो जाते हैं। ये क्रिया शरीर के अंदर खुद भी चलती रहती है। तो जो हम भोजन करते हैं उनसे ये मुख्य रूप से ये 3 काम होता है। अब है पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण और उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब है स्वपोषण। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषित कहलाता है। जैसे पादप, विषमपोषी जैसे जीव जंतु जो भोजन के लिए पादप या पादप पर आश्रित
जीवों पर निर्भर करता है। विषमपोषी कहलाता है। अब क्या है प्रकाश संश्लेषण? फोटो सिंथेसिस पौधे में पौधा जो अपना भोजन बनाती है उसमें सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की जरूरत, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। तो सबसे बड़ा पृथ्वी पे एनर्जी की सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? सूर्य है। यहीं से सारा काम हम लोगों का लगभग मैक्सिमम काम यहीं से होता है। अब हम देखते हैं पादप के पत्तियों में क्लोरोफिल नामक रसायन मौजूद होता है, एक केमिकल है। ये क्लोरोफिल जिसे हरित वर्णक कहते हैं, इसी हरित वर्णक की वजह से पत्तियों का मैक्सिमम कलर हरा रंग होता है। ये क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों का मदद करता है। ये पत्तियों के अंदर जो हरे कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सूर्य के प्रकाश को कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है
और ये पत्तियां सूर्य वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी के नीचे से जल लेके ये अपना भोजन यहाँ बना लेती है। इस समस्त प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पादप के जो भोजन तैयार करने की विधि है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से मिट्टी से जल लेकर अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया को यदि हम एक इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य की प्रकाश और यहाँ पे क्लोरोफिल, इन दोनों चीजों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। ये कार्बोहाइड्रेट का और ऑक्सीजन
यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन भी होता है। इस प्रक्रिया में इस जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए और क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। तो इसमें पत्तियां क्या करती है, क्लोरोफिल की मदद से सूर्य की प्रकाश कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देती है और ऑक्सीजन के उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और आज से हमने 7वीं क्लास के लिए विज्ञान की पहले अध्याय की शुरुआत की है और अपने चैनल का नाम आदर्श एकेडमी से बदलकर श्री सक्सेस पॉइंट रखा है। क्योंकि बहुत मित्र हमें यूनिक नाम रखने के लिए सलाह दे रहे थे, जिसकी वजह से हमने नाम परिवर्तित कर दिया। शुभ रात्रि।